झारखंड में पटरी को बम से उड़ाया, फंस गई मालगाड़ियां, 40 मीटर दूर गिरा टूटा हुआ हिस्सा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा के ललमटिया से फरक्का, पश्चिम बंगाल स्थित एनटीपीसी तक कोयला धुलाई के लिए बिछाए गए एमजीआर ट्रैक को बीते मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने बरहेट के रानगा गांव के घुटटोला के पास बम से उड़ा दिया है। इससे अहले सुबह से ही इस ट्रैक पर कोयला लोड करने वाली मालगाड़ियों का परिचालन ठप हो गया है। इस क्षेत्र में पहली बार ऐसी घटना हुई है। इस घटना में किसी षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस को जांच के क्रम में घटनास्थल के पास से कुछ इलेक्ट्रिक तार आदि बरामद हुआ है। उधर घटना की सूचना पाकर बरहड़वा एसडीपीओ के अलावा फरक्का एनटीपीसी के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। नाइट गार्ड गोविंद साव पचकठिया के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 11:59 बजे काफी जोरदार आवाज हुई। हालांकि उनको लगा कि किसी ट्रक आदि का टायर ब्लास्ट किया होगा। इस घटना के बाद कोयला धोने वाली कई मालगाड़ियां फंस गई हैं। उनका परिचालन ठप हो गया है। आपको बता दें कि बाद में अहले सुबह मुंशी मित्तन ने उसे इस घटना की सूचना दी। उसके बाद जांच करने पर पता चला कि किसी ने एमजीआर ट्रैक को बम से उड़ा दिया है। ट्रैक का करीब 470 सेमी हिस्सा टूटकर घटनास्थल से करीब 39 मीटर दूर जाकर गिरा है। इससे साफ है कि बम शक्तिशाली था। सूचना के बाद सुबह से ही इस ट्रैक पर कोयला धुलाई को बंद कर दिया गया है। समाचार भेजे जाने तक एसपी अमित कुमार सिंह के मौके पर पहुंचने की बात कही जा रही थी। झारखंड में जेएसएससी कार्यालय घेराव मामले में 1000 अज्ञात को बनाया गया आरोपी, 15 अभ्यर्थियों के खिलाफ नामजद पर। दरअसल आपको बता दें कि रांची के नामकुम में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस पर पथराव और धक्का मुक्की के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामकुम थाने में दर्ज प्राथमिकी में 15 नामजद अभ्यर्थी और 1000 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि कार्यपालक दंडाधिकारी जफर आलम की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में आरोपियों पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आवेदन में कहा गया है कि निषेधाज्ञा लगने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय के पास जमा हुए। दिन भर छात्रों ने हंगामा और सरकार विरोधी नारे लगाए। शाम में जेएसएससी सचिव के साथ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। वार्ता के बाद जब प्रतिनिधिमंडल बाहर निकलकर आंदोलन कर रहे छात्रों को जानकारी दी। इसी दौरान कई छात्र उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस की सख्ती के बाद सभी अभ्यर्थी मौके से फरार हुए। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा गया। झारखंड में मुस्लिम समाज ने निकाला आक्रोश मार्च, उग्र आंदोलन की चेतावनी, किस पर गुस्ताखी का आरोप। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के सिमडेगा में मुस्लिम समाज के बैनर तले मंगलवार को आक्रोश मार्च निकाला गया। शहर के जमजम कॉम्प्लेक्स के समीप से निकाले गए आक्रोश मार्च में स्वामी रामगिरी द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर दिए गए विवादित टिप्पणी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचे। मुस्लिम समाज ने स्वामी रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल के नाम स्वामी रामगिरी के गिरफ्तारी की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि 1 महीना पूर्व रामगिरी महाराज के द्वारा मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद की शान में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके गुस्ताखी किया है। झारखंड में सीटों के लिए साथ बैठेंगे इंडिया के नेता, सीएम हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों पर तालमेल होगा। इसके लिए गठबंधन के घटक दल के नेता एक साथ बैठेंगे। पहले प्रदेश स्तर पर और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच बैठक होगी। सीटों के तालमेल और सरकार के कार्यों व योजनाओं को लेकर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई मुलाकात में राज्य में चल रहे विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन, जनहित से जुड़े मुद्दों और राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। कांग्रेस प्रभारी ने मुख्यमंत्री से कहा कि 2019 चुनाव के घोषणा पत्र में जो कुछ छूट रहा है उसे भी पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाए ताकि जनता के बीच हम सिर उठाकर जा सके। सरकार ने घोषणा पत्र से ज्यादा कई मामलों में आगे बढ़कर कार्य किया है, लेकिन जो कुछ भी नहीं हो सका है उसे पूरा कर सके। इसके अलावा 2024 के चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर भी आपस में चर्चा की जा सकती है। अलग अलग घोषणा पत्र में कोई विरोधाभास न हो। गठबंधन एक तरह के घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच जाए, जिससे इंडिया गठबंधन को सहूलियत होगी। पीएम बोले सही प्रयास से सही परिणाम मिलते हैं। हजारीबाग में 83,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत, परिवर्तन महासभा में होंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर हैं। हजारीबाग में पीएम मोदी ने 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो आदिवासियों के कल्याण से जुड़ी है।
आज महात्मा की जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि देश का विकास तब हो सकता है जब जनजातीय समाज का विकास हो। पीएम ने ये भी कहा कि सही दिशा में किया गया प्रयास सही परिणाम देता है। आपको बता दें कि पीएम के दौरे को लेकर रांची हाई अलर्ट पर है। बता दें कि पीएम मोदी का पिछले 17 दिनों में दूसरा झारखंड दौरा है। हजारीबाग में परिवर्तन महासभा में पीएम शामिल होंगे। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। 200 एकड़ में बनेगा 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। 2.5 साल से हो रहा था प्रोजेक्ट का इंतजार। सीएम हेमंत सोरेन ने किया प्लांट का शिलान्यास। दरअसल आपको बता दें कि ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अब लग जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2.5 साल से इंतजार हो रहा था। इस पावर प्लांट के लिए एमडी अनिल कुमार शर्मा काफी गंभीर थे। वहीं समय समय पर तेनुघाट विद्युत मजदूर यूनियन भी इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराते रही है। बीते 29 अगस्त को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद 13 सितंबर को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई, जिसके बाद अब शिलान्यास भी हो गया। इस प्रोजेक्ट को लगभग 200 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाना है। आपको बता दें कि ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में लगने वाले सोलर फोटोवोल्टेक पावर प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किया। उन्होंने चंदनकियारी के चंडीपुर में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट बटन दबाकर शिलापट का अनावरण कर टीटीपीएस ललपनिया में उक्त परियोजना निर्माण कार्य की नींव रखी। इस मौके पर टीटीपीएस प्लांट के अंदर मुख्य गेट से थोड़ा आगे प्रबंधन द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। आयुष्मान के 1.23 करोड़ लोगों को लाभ। आयुष्मान के सभी लाभार्थियों को मिलेगा 15 लाख तक का फ्री इलाज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में अब 5 लाख नहीं 15 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा, पर अगर इलाज में इससे ज्यादा राशि खर्च होगी तो राज्य सरकार और 10 लाख का इलाज कराएगी। ये बीमा राशि मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं, सभी मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन नहीं करना होगा। जिस सूचीबद्ध अस्पताल में मरीज इलाजरत होंगे, वहां शुरुआती 5 लाख का क्लेम खत्म हो जाएगा तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा अबुआ योजना के पोर्टल में रजिस्टर्ड कर मरीज को इस योजना से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 1.23 करोड़ लाभुकों का कार्ड निर्गत किया जा चुका है। आपको बता दें कि झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या करीब 1.25 करोड़ है। ऐसे में सभी 1.23 करोड़ लाभुकों का नए सिरे से अबुआ कार्ड बनाया जाएगा। झारखंड सरकार इसके लिए अपना अलग अबुआ पोर्टल तैयार करा रहा है। हम खैरात नहीं मांग रहे, झामुमो ने केंद्र को चेताया। पीएम के दौरे से पहले करोड़ों की बकाया कोयला रॉयल्टी पर घेरा। दरअसल आपको बता दें कि कोयला रॉयल्टी बकाया को लेकर राज्य सरकार के 1.36 लाख करोड़ के दावे पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने केंद्र सरकार की मंगलवार को घेराबंदी की। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। संघर्ष कर हर चीज लेना जानते हैं। झारखंड का गठन इसका प्रमाण है। अगर दिल्ली में उजाला कायम रखना है तो हमें झारखंड की चौहद्दी बांधने पर मजबूर नहीं करें। हमारा पैसा पूंजीपतियों को देने के लिए नहीं है। 15 दिन के अंतराल पर दोबारा प्रधानमंत्री राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। वे आदिवासियों को लेकर कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री और भाजपा को चुनाव के वक्त ही आदिवासी क्यों याद आते हैं। ये लोग आदिवासी के नाम पर राष्ट्रपति जैसे पद का भी इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री को हजारीबाग में मंच से झारखंड के बकाया को लेकर घोषणा करना होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम तय हो चुका है। आपको बता दें कि झामुमो महासचिव ने कहा कि संभव है कि हजारीबाग में पीएम के मंच पर एनडीए की तरफ से राजा पीटा भी हो। इससे आश्चर्यजनक स्थिति क्या हो सकती है कि एक पूर्व मंत्री, शहीद और झारखंड आंदोलनकारी की हत्या का आरोपी भी पीएम के साथ मंच पर रहे। रही बात घुसपैठ की, तो घुसपैठ कहाँ है, ये पूरे राज्य की जनता देख रही है। पीएम के साथ मंच पर सारे घुसपैठिए ही रहेंगे। अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत 21 आरोपितों पर पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार। दरअसल आपको बता दें कि रांची में 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की मोरहाबादी मैदान में रैली के दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, बीडी राम समेत 21 आरोपितों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन कई तरह की हरकतें की गई, जिस कारण सरकारी काम में बाधा पहुंचा था। इस कारण सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस पर अदालत ने सरकार को विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने जिनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद BD राम एवं विद्युत वरण महतो, रांची विधायक CP सिंह, भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल शामिल हैं। आपको बता दें कि इनके अलावा पूर्व सांसद दीपक प्रकाश, संजीव विजयवर्गीय, कुणाल यादव, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, भाजपा नेता रामचंद्र चंद्रवंशी, नारायण दास, यदुनाथ पांडेय, केदार हाजरा, रमेश कुमार सिंह, पुष्पा देवी भी शामिल हैं। मामले में लालपुर थाना में 51 नामजद और 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सुरक्षित सीटों की तलाश में भाजपा के सीटिंग विधायक, चुनावी दौर में दबाव का सियासी दांव। दरअसल आपको बता दें कि इसे दल का दबाव या विधायकों द्वारा अपने लिए सुरक्षित सीटों की तलाश कह सकते हैं कि भाजपा के कुछ सीटिंग विधायक अपनी सीटें बदलना चाहते हैं। बताया जाता है कि अपनी इच्छा से उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। वहां से आगे बढ़ने का संकेत मिलने के बाद ऐसे विधायकों ने चुनाव की तैयारी भी आरंभ कर दी है। राजधानी की हटिया सीट से भाजपा विधायक नवीन कुमार जायसवाल इस दौर में आगे हैं। वे रांची विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल ये सीट भाजपा के कब्जे में है और यहां से पूर्व मंत्री CP सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस बार वे टिकट की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में नवीन जायसवाल को मौका मिल सकता है। उधर नवीन जायसवाल की सीट हटिया पर कांग्रेस के एक नेता की नजर है। पूर्व में इन्होंने हटिया विधानसभा सीट से भाग्य आजमाया था, लेकिन असफलता हाथ लगी थी। भाजपा के प्रमुख नेताओं से लगातार वो संपर्क में हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वे कांग्रेस से भाजपा में शामिल होकर विधायकी की रेस में सम्मिलित हो जाएंगे। आपको बता दें कि सीटें शिफ्ट करने की इच्छा रखने वालों में भाजपा विधायक दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी शामिल हैं। इसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है। हाल ही में बावरी इससे इनकार भी कर चुके हैं, लेकिन उनके चंदन क्यारी से कांके शिफ्ट होने की राजनीतिक चर्चा में काफी दम है। अभी कांके से भाजपा के ही समरी लाल विधायक हैं।